नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वेन डायग्राम से तो आपका सामना पक्का हुआ होगा। आज हमारा मकसद सिर्फ इन गोलों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपे असली लॉजिक को पूरी तरह से डिकोड करना है। एक बहुत ही विजुअल तरीके से आज हम देखेंगे कि ये आकृतियां और डेटा असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, वर्ड बेस्ड लॉजिक के बेसिक नियम। दूसरा, डेटा वाले डायग्राम्स में कैसे नेविगेट करें। और तीसरा, एग्जाम का वो ट्रिकी जाल जहां तर्क और असलियत आपस में टकरा जाते हैं। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, शब्द आधारित तर्क, जो वेन डायग्राम्स की बिल्कुल बेसिक नींव है। अब देखिए, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, हमें एग्जाम में आने वाले 2 तरह के सवालों का फर्क समझना होगा। पहले टाइप में शब्दों के बीच का रिश्ता खोजना होता है, जैसे मान लीजिए महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी। दूसरे टाइप में आकृतियों का एक पूरा जाल होता है और उनके अंदर नंबर्स भरे होते हैं, जहां हमें खास डेटा ढूंढना होता है। आज हम इन दोनों की गुत्थी सुलझाएंगे। शुरुआत करते हैं पहले टाइप से। तो किसी भी शब्द वाले वेन डायग्राम को क्रैक करने का अचूक तरीका क्या है? बस 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले जो भी शब्द या एंटिटीज दी गई हैं उन्हें पहचानिए। दूसरा, ये देखिए कि क्या वो एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हैं, जिसे हम ऑल या सभी कहते हैं, या फिर थोड़े बहुत जुड़े हैं, यानी सम या कुछ। और तीसरा स्टेप, क्या वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसे नो या कोई नहीं कहा जाता है। बस ये ऑल, सम और नो का ही सारा खेल है। चलिए इसे 2023 के सीजीएल एग्जाम के एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास 3 शब्द हैं, महिलाएं, प्रोफेसर और खिलाड़ी। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। क्या दुनिया की सारी महिलाएं प्रोफेसर होती हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, कुछ तो होती हैं। ठीक वैसे ही क्या सारे प्रोफेसर खिलाड़ी होते हैं? नहीं, पर कुछ हो सकते हैं। और क्या कुछ महिलाएं खिलाड़ी हो सकती हैं? 100%। तो यहां साफ तौर पर तीनों के बीच कुछ यानी सम का रिश्ता बन रहा है। अगर आप इसे विजुअलाइज करें तो ये 3 ऐसे गोले बनेंगे जो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा काट रहे हों। लेकिन ठहरिए, कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जब कोई ऐसी चीज आ जाए जो बिल्कुल ही अलग हो तो पूरा डायग्राम बदल जाता है। अब इस कॉम्बो को देखिए, टिकट, ट्रेन और हवाई जहाज। अब एक टिकट ट्रेन का भी हो सकता है और हवाई जहाज का भी, मतलब दोनों के साथ कुछ वाला रिश्ता है। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ट्रेन कभी हवाई जहाज हो सकती है? कोई चांस ही नहीं। ये एकदम पूर्ण बहिष्करण या नो वाला रिश्ता है। तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा? 2 ऐसे गोले जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छूते, और एक तीसरा गोला जो इन दोनों को बीच से काटता है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डेटा आधारित डायग्राम्स, जहां बात सिर्फ लॉजिक की नहीं बल्कि सटीकता और चीजों को फिल्टर करने की होती है। जब ऐसे डेटा वाले उलझे हुए सवाल सामने आते हैं ना, तो सबसे पहले एक विजुअल लेजेंड की जरूरत पड़ती है। साफ तौर पर मार्क कर लीजिए कि कौन सी आकृति क्या बता रही है। जैसे यहां त्रिभुज का मतलब है ग्रामीण, वर्ग का मतलब है ईमानदार, वृत्त यानी सर्कल बता रहा है मैनेजर्स को, और आयत यानी रेक्टेंगल दिखा रहा है महिलाओं को। इसे दिमाग में या रफ पेपर पर सेट कर लिया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे सवालों को हल करने की जो सबसे असरदार ट्रिक है वो है बहिष्करण का नियम, यानी चीजों को बाहर निकालना। मान लीजिए सवाल में लिखा है जो महिलाएं नहीं हैं, तो आपको बस इतना करना है कि महिलाओं वाले उस पूरे रेक्टेंगल को और उसके अंदर लिखे हर एक नंबर को तुरंत अपने दिमाग से या पेन से काट देना है। उस एरिया का कोई भी नंबर आपके फाइनल आंसर में नहीं आएगा। यह तरीका आपके ऑप्शंस को सेकंड्स में फिल्टर कर देता है। एक और बात, एग्जाम में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली पर बहुत ध्यान देना है। कैंडिडेट सबसे ज्यादा यही मात खाते हैं। अगर सवाल में केवल या ओनली लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी सभी ओवरलैपिंग हिस्सों को पूरी तरह से हटा देना है। और अगर लिखा है ठीक तो यानी एग्जैक्टली टू, तो आपको कड़ाई से सिर्फ उसी हिस्से को देखना है जहां सिर्फ और सिर्फ 2 आकृतियां मिल रही हों। 3 आकृतियों वाले हिस्से को बिल्कुल भूल जाइए।
और ये जो गलती है ना, इसे स्टेनोग्राफर 2022 के इस सवाल ने बहुत ही शानदार तरीके से साबित किया था। स्क्रीन पर इस नंबर 29 को देखिए। सवाल पूछा गया था, कितनी लड़कियों के पास MBA की डिग्री है। अब होता क्या है, बहुत से लोग डायग्राम देखते हैं, उन लड़कियों को चुनते हैं जो MBA वाले सर्कल में हैं, लेकिन जो लड़कियां अमेरिका यानी USA वाले सर्कल में भी आ रही हैं उन्हें छोड़ देते हैं और फट से 29 को सही आंसर मान लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है। असल बात तो ये है कि जब तक सवाल में साफ साफ केवल MBA या USA से नहीं ना लिखा हो, तब तक आपको वो सारा डेटा लेना होगा जो ओवरलैप हो रहा है। मतलब उन 29 लड़कियों के साथ आपको उन 18 लड़कियों को भी जोड़ना होगा जो USA वाले हिस्से में हैं। भाई MBA की डिग्री तो उनके पास भी है ना। तो असली और सही जवाब होगा 47। गोल्डन रूल याद रखिए, जब तक साफ साफ मना ना किया जाए, किसी भी डेटा को बाहर मत निकालिए। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, त्रुटिपूर्ण प्रश्न का जाल, यानी वो स्थिति जब एग्जाम बोर्ड का लॉजिक असली साइंस से ही टकरा जाता है। 2018 की रेलवे परीक्षा की एक बहुत ही कुख्यात घटना देखते हैं। इसे एक छोटे से रहस्य की तरह सोचिए। हमारे पास 3 नाम हैं, उभयचर यानी एम्फीबियंस, मगरमच्छ और कछुआ। अब अगर हम प्योर बायोलॉजी और वेन डायग्राम के नियमों को मिलाएं तो मगरमच्छ और कछुआ उभयचरों के साथ लॉजिकली कहाँ फिट बैठते हैं? सोचिए इसके बारे में। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि यार, कछुए और मगरमच्छ तो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, तो पक्का वो एम्फीबियंस होंगे। लेकिन बायोलॉजिकल सच्चाई बिल्कुल अलग है। साइंस के हिसाब से मगरमच्छ और कछुआ दोनों ही पूरी तरह से रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की कैटेगरी में आते हैं। तो लॉजिक के हिसाब से इनमें से कोई भी एम्फीबियन नहीं है। तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए? नो 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 वाला, यानी 3 बिल्कुल अलग अलग गोले जो एक दूसरे को छूते तक नहीं। लेकिन आप देखिए असली ट्विस्ट। जब रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की आई तो पता है क्या हुआ? बोर्ड ने मगरमच्छ और कछुआ दोनों को एम्फीबियन वाले गोले के अंदर रख दिया। जी हां, उन्होंने साइंटिफिकली बिल्कुल गलत ऑप्शन को सही मान लिया। शायद पेपर बनाने वाले ने भी उसी आम गलतफहमी का इस्तेमाल किया कि जो पानी और जमीन दोनों पर रहें वो उभयचर हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? दरअसल एग्जाम बोर्ड्स अक्सर सवाल बनाने का काम आउटसोर्स कर देते हैं। पेपर सेट करने वाले भी तो इंसान ही है ना। उनकी सीमित समझ या पुरानी गलतियां अक्सर पेपर में छप जाती हैं। और मजे की बात तो यह है कि कई बार यही गलतियां सालों साल दोहराई जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक कैंडिडेट के तौर पर आपको सिर्फ शुद्ध तर्क ही नहीं, बल्कि एग्जाम बोर्ड की इन पुरानी आदतों और पूर्वाग्रहों को भी समझना पड़ता है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। ऐसे हाई प्रेशर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या हमेशा साइंटिफिकली 100% सही होना ज्यादा जरूरी है, या फिर ये जानना ज्यादा स्मार्टनेस है कि एग्जाम बोर्ड ऐतिहासिक रूप से किसे सही मानता आ रहा है? सच कहूं तो एग्जाम पास करने के लिए आपको इन दोनों के बीच का एक रणनीतिक बैलेंस खोजना होगा। खैर, उम्मीद है आज के सेशन ने आपको वेन डायग्राम्स को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस पर जरूर सोचिएगा, सीखते रहिए और अपना फोकस बनाए रखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।